साहित्य संगीत संसद के संगीत क्विज में पहले प्रतिभागी के रूप में हमारे बीच में आ रही हैं अर्थात समझ ही गए होंगे कि आ रही हैं क्रांति कुमारी। स्वागत है क्रांति आपका। क्रांति, आप संगीत से अभिरुचि रखते हैं या फिर संगीत को केवल आप समझते हैं एक विषय जिसको कि जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि परीक्षा की तैयारी आप करती हैं? नहीं, अभिरुचि है इसमें अभिरुचि भी है। तो इसे पहले कि मैं संगीत पर आधारित प्रश्न आपसे पूछना शुरू करें, थोड़ा सा हम लोग चर्चा उर्चा कर लेते हैं। एक सामान्य सी बात है। सब पहला प्रश्न आपसे है कि संगीत को आप यानी जो इसकी जो गायन वादन नृत्य ये सारी चीजें हैं, तो उसमें से कौन सा क्षेत्र है जिसको काफी पसंद करती हैं आप? इसका नृत्य पसंद करती हैं। तो यार, तो इस तरह का कोई स्टूडियो में हमारी व्यवस्था नहीं है, लेकिन क्या गायन में आपकी अभिरुचि है उतनी की नहीं है? जी सर, है थोड़ा सा। तो ठीक है, हमारे श्रोताओं को भी सुनाइएगा, लेकिन चलते हैं, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके लिए, कहा जाता है कि हमारे वेद जो हैं वो उनसे संगीत सबसे पहले यानी संगीत का सृजन वेद से हुआ है। तो 4 वेदों में से कौन सा वेद है जिस वेद को संगीत का जनक समझा जाता है? ऑप्शन आपके लिए, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। सामवेद। पक्का? जी सर। सामवेद से सही उत्तर है। सामवेद से। संगीत के 7 गो सा रे ग म प ध नि, ये जो 7 स्वर हैं, इनमें से औसठ राग में कितने स्वर प्रयुक्त होते हैं? औसठ राग में, समझ रहे हैं ना? यानी वो लयबद्धता जो होती है, तो कितने स्वर को लयबद्ध किया जाता है औसठ राग में? ऑप्शन आपके लिए 6, 7, 5, इनमें से कोई नहीं। 5 जी, बिल्कुल सही उत्तर है। और अगला सवाल आपके लिए है, वह कौन सा राग है जिसे शाम के वक्त गाया जाता है? शाम के वक्त गाया जाने वाला राग है। ऑप्शन आपके लिए है राग भैरवी, राग बिहाग, राग यमन, राग बिलावल। शाम के समय राग यमन। राग यमन करेक्ट आंसर है। मैं अपने श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि राग भैरवी प्रातः काल में, वही राग बिहाग जो है वो रात्रि के द्वितीय पहर में, और राग बिलावल जो है वह देर सुबह गाया जाता है, जबकि राग यमन को संध्या समय में, शाम के समय गाया जाता है। और अभी तो राग की चर्चा हम विशेष नहीं करेंगे क्योंकि हमारे श्रोता ज्यादातर मेलोडी सॉन्ग पसंद करते हैं। इससे पहले कि मैं अगला सवाल आपसे पूछूं, मेरा चौथा सवाल आपके लिए आए, मैं चाहूंगा कि एक इंटरवल ले लेते हैं और इस इंटरवल में आप जिसे गुनगुनाती होंगी उसे गुनगुनाएं। जी, एक गीत गुनगुनाई कोई। मैं जितना तुम्हें देखूं मन ये ना भरे, मैं जितना तुम्हें सोचूं मन ये ना भरे, इन आँखों में छलकता है मेरा प्यार, तेरा प्यार, कहीं तुझ में धड़कता है मेरा प्यार, तेरा प्यार, मेरा प्यार, तेरा प्यार, मैं जितना तुम्हें देखूं मन ये ना भरे। वाह, क्या बात है। और मन वहां तो भरे ना भरे, यहाँ आप ये बताइए कि आप उत्तर देने के लिए तैयार हैं? चौथा प्रश्न आपके लिए रख दें? चलिए, ख्याल गायकी में एक घरानों का उल्लेख होता है, तो उसमें से एक घराना है, आपको बताना है कि ग्वालियर घराना, नाम सुनिए ना? जी सर। ग्वालियर घराना का उल्लेख ख्याल गायकी से इसका है। अगला सवाल आपके लिए है, कौन सी गायन शैली जो हमारे देश की है वो सबसे प्राचीनतम है?
ऑप्शन आपके लिए, ख्याल गायकी, ठुमरी, ध्रुपद, कर्नाटक संगीत। फिर से एक बार ऑप्शन, ख्याल गायकी, ठुमरी, ध्रुपद और कर्नाटक संगीत। इसमें सबसे पुराना कौन है? ध्रुपद। ध्रुपद बिल्कुल सही उत्तर है। और अगला सवाल आपसे है, कहां के शासक ने कर्नाटक संगीत को विशेष संरक्षण दिया था? मैं राजा का नाम बोलने वाला हूं, शासक का नाम स्वाति पेरुमल। स्वाति पेरुमल कहां के शासक थे जिन्होंने कर्नाटक संगीत को विशेष संरक्षण प्रदान किया था? ऑप्शन आपके लिए, वडनार, खेतरी, त्रावणकोर, मैसूर। त्रावणकोर से संबंध था स्वाति पेरुमल का। और अगला सवाल है आपसे, फिर एक छोटा सा हम लोग ब्रेक लेंगे। निम्न में से किसका नाम ख्याल गायकी के विकास में बड़ा सम्मान से लिया जाता है? राजा मानसिंह, कबीर, अमीर खुसरो, इनमें से सभी? अमीर खुसरो का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और जहां तक सवाल है राजा मानसिंह का, तो राजा मानसिंह का नाम बड़ा सम्मान से लिया जाता है ध्रुपद गायकी में, है ना। उन्होंने ध्रुपद गायकी का, हम अपने श्रोताओं को ये बता दें, जो भारत की सबसे प्राचीनतम गायन शैली है ध्रुपद, उसका विकास हुआ था मुगल काल में, अकबर के समय में हुआ था। और राजा मानसिंह, बैजू बाबरा, इसके अलावे तानसेन, इन्हें मिलकर के इसको काफ़ी डेवलप किया था। इन लोगों के प्रयास से ये काफ़ी विकसित हुआ। और अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में सुनते हैं। आपको अच्छा गाती हैं, यानी गाने का प्रयास करती हैं या फिर ऐसे ही रास्ते में कभी कभी गा लेती हैं? मतलब गाते रहते हैं। यानी गाते रहते, कब गाते रहते हैं? मतलब किस समय गाते रहते हैं? अकेले में जिस समय महसूस कर रही हैं उस समय गाते, या यानी अकेले वाला गीत? हाँ। इसका कोई लंबा सोच नहीं ना कि गायिका बनना है, ऐसे इस तरीके का? ऐसा तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी गायिका बने, अपनी जिंदगी की गायिका बनी है। और मैं अपने श्रोताओं से भी अपील करना चाहेंगे, जरूरी नहीं है कि मेरे गीत दुनिया सुने, जमाना को सुनाने के लिए तो गाया जाए, यही जरूरी नहीं है। अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, अपने जीवन को संगीतमय बनाने के लिए गाया जाए, ये भी तो जरूरी है। तो इसके लिए आप करके सुनाइए जी। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। खूबसूरत है तू तो हूँ मैं भी हंसी, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में शौक से तू मेरा इम्तिहान ले, शौक से तू मेरा इम्तिहान ले। तेरे कदमों पे रख दी है जान ले, बेकदर बेखबर मान जा, जिद न कर तोड़ कर दिल मेरा। ऐ मेरे हमनसी, इस तरह मुस्कुराने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में। वाह, क्या बात है। हमें तो लगता है कि एक ऑप्शन के रूप में आप गीत चुन सकती हैं, चुन सकती हैं। मतलब मुझे लगता है, पता नहीं और किसी को लगे या नहीं लगे, लेकिन मुझे लगता है। और अगला सवाल, 7वां सवाल आपके लिए है। संगीत की त्रिमूर्ति समझे जाते हैं त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। संगीत के त्रिमूर्ति त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री, इनका संबंध किस गायन शैली से है? ऑप्शन आपके लिए, केरल संगीत, कर्नाटक संगीत, ठुमरी, ध्रुपद। कर्नाटक संगीत से। कर्नाटक संगीत से है। इन त्रिमूर्ति के संदर्भ में आप जानती हैं? जी बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब देखिए, आपको मैं निम्न में किन स्वरों को भारतीय संगीत में अचल माना जाता है? हमारा जो संगीत है इसमें कहा जाता है कि ये आगे पीछे नहीं होता है, उतार चढ़ाव इसमें नहीं होता है। पहले तो
मैं बोलूंगा 1 2 3 4 करके, और उसके बाद मैं बोलूंगा औकूट उसका। एक में है सा यानी सडज, रे ऋषभ, गा गंधार, प पंचम। यानी इनमें से कौन? ऑप्शन ए 1 और 4। 1 और 4 कहने का अभिप्राय है सा और प यानी सडज और पंचम। 1 और 2 सा और रे यानी सडज और ऋषभ। 1 और 3 सा और गा यानी सडज और गांधार। और 3 और 4 अर्थात गा और पंचम, गा यानी गंधार और पंचम। इसमें से कौन ऐसे हैं जो उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होते? अचल समझे जाते हैं। सा और प। सा और प अर्थात कि सडज और पंचम, बिल्कुल सही उत्तर है। संगीत की दृष्टि से एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र पुस्तक की रचना किसने की है? जयदेव ने, व्यास ने, पाणिनि ने, भरत मुनि ने? भरत मुनि ने। भरत मुनि ने की है। Yes. सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है। और हम अपने श्रोताओं को एक बात बता दें कि भरत मुनि के इस नाट्य शास्त्र में राग का जिक्र किया गया था, और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में राग ही नहीं रस का भी जिक्र किया गया था। हिंदी व्याकरण में जिस रस को हम पढ़ते हैं उसका उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ही सबसे पहले हुआ था, और उन्होंने वहां नवरस का जिक्र किया था। हिंदी में अब 11 रस हैं, लेकिन 9 रस का उल्लेख किया था नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने। और 9वां प्रश्न भी था यह आपके लिए, संयोग देखिए। और आपने अब तक 9 प्रश्नों का उत्तर सही दिया है। 10वां पर थोड़ा पहुंचने इससे पहले थोड़ा सा फिर ब्रेक हम लेंगे, और अब ये हमारा सेकंड लास्ट ब्रेक समझिएगा आपसे। इसके बाद एक सवाल और आपसे पूछेंगे, फिर अगले एपिसोड में अगले जो हमारे बीच में सम्मिलित होना चाहते हैं संगीत संसद के संगीत चर्चा, या आप समझ लें ये जो संगीत क्विज कॉन्टेस्ट है, इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं तो अवश्य अपने नाम को हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। हम कोशिश करेंगे आपको इसमें सम्मिलित करने का। गौरतलब हो प्रत्येक दिन यह शनिवार को ही होता है। जी आगे आप शुरू कीजिए। दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस में मोहब्बत ये जानता ही नहीं। हो दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, हम तो मोहब्बत करते हैं तुमसे, हमको है बस इतनी खबर, तन्हा हमारा मुश्किल था जीना, तुम जो ना मिलते अगर। वाह क्या बात है। अच्छा, क्रांति को कौन सा मतलब गायक या गायिकाओं में किसे ज्यादा सुनना पसंद करती है? यानी कौन से कोई गायक ऐसे हैं जिनको, या फिर कोई भी गीत सुन लेते हैं? उदित नारायण का। उदित नारायण को सुनना ज्यादा पसंद और करती अलका है, याग्निक। और अलका याग्निक को। और अभिनेता अभिनेत्रियों में से किसके फिल्म को देखना पसंद करती है? नए अभिनेता अभिनेत्रियों के, या फिर पुराने में, या कोई ऐसे नहीं है? मतलब पुराने में ही। पुराने में है। हाँ। कौन से अभिनेता को आप बहुत पसंद करती हैं? शाहरुख खान। शाहरुख और खान, माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान को। अगर लाइफ में कभी अगर किसी अभिनेता अभिनेत्रियों से मिलने के लिए अगर आपको एक विकल्प मिले, ऑप्शन मिले कि आपको मिलना है, तो आप किससे मिलना पसंद करेंगे? एक ही व्यक्ति, दो, ये मैं नहीं सोचेगा कि इनसे भी उनसे भी, एक ही। अगर सपोज करें कि एक ऐसा आ गया कि हेलो क्रांति, आप अगर चाहें तो बॉलीवुड के एक अभिनेता या एक अभिनेत्री से आप मिल सकती हैं एक से, तो क्रांति किसको चुनेगी? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित से मिला। माधुरी दीक्षित से अगर मिल गई तो मिली, सामने आ गई, तो पहला सवाल क्या हो सकता है माधुरी दीक्षित से क्रांति का?
मैं जानता हूं आप पूछ ही नहीं पाएंगी, लेकिन चलिए एक तो होता है ना कि मिलेंगे तो मिलेंगे, आप वहां जाकर के आप नहीं पूछ पाएंगे कि आप सोचेगा कि आप पूछे क्या क्या, वो दशा आ जाती है। लेकिन सोचेंगे तो मिलेगी तो ये पूछेंगे, मिलेगी तो ये पूछेंगे, अभी तो मिल नहीं रही है, अगर मिलेगी तो ये पूछेंगे, ऐसा कुछ आपके सौंदर्य का राज है ना, तुरंत बता देगी शुद्ध सौम्य नया लक्ष्य, है ना। चलिए तो अगला सवाल और 10वां सवाल आपसे है, निम्न में कौन सा राग मूलतः वसंत ऋतु में गाया जाता है? वसंत ऋतु में गाया जाता है राग मल्हार, सुर मल्हार, राग श्री और राग हिंडोल। राग हिंडोल। राग हिंडोल वसंत ऋतु में जी बिल्कुल सही उत्तर है। हम अपने श्रोताओं को यह बता दें कि राग मल्हार और सुर मल्हार दोनों वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं, और वहीं राग श्री का संबंध है शरद ऋतु से, और राग हिंडोल है वसंत ऋतु से। ये क्रांति थी हमारे बीच में, 10 प्रश्नों के साथ थी। क्रांति को बहुत बहुत बधाई देते हैं, तमाम शुभकामनाएं। और क्रांति चलते चलते एक आध पंक्ति 2-3 पंक्ति कोई अपने बिना पेजों वाले। अच्छा ठीक। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और आप आई, हमारे संगीत संसद को सुशोभित किया। संगीत क्विज कॉन्टेस्ट श्रृंखला की शुरुआत की गई है यहाँ से, और आप पहले प्रतिभागी के रूप में आए हैं। अपेक्षा है कि आपके का यहाँ आना हमारे लिए शुभ होगा, हमारे इस चैनल के लिए और इस संसद के लिए शुभ होगा, और ये कारवा आगे बढ़ेगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आपको आने के लिए धन्यवाद।